नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, जो कि सभी परीक्षाओं का पसंदीदा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। विटामिन विटामिन दोस्तों क्या होता है? विटामिन एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक जो कि हमारे शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। विटामिन शब्द कैसमुर फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, परंतु विटामिन के महत्व की चर्चा सबसे पहले हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए फंक एवं हॉपकिंस को विटामिन का खोजकर्ता कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो याद रखिएगा विटामिन सी है। सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई? तो विटामिन सी की। लेकिन प्रयोगशाला में सबसे पहले प्राप्त किया गया विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है। आगे देखेंगे, विटामिन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा, एक वसा में घुलनशील और दूसरा क्या होता है? जल में घुलनशील। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वे कौन कौन से विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील हैं। तो याद रखना है आपको ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी। तो हम लोग एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन ए की, जिसका रासायनिक नाम दोस्तों है रेटिनॉल। याद रखिएगा। आगे देखेंगे विटामिन ए की कमी से होता क्या क्या है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमें। तो देखेंगे रतौंधी, कैरोटिनेशिया और जीरोप्थैल्मिया इत्यादि रोग हमें क्या होते हैं? हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। और रतौंधी में हमें क्या होता है? तो रतौंधी में क्या होता है? जिसको रतौंधी होता है उस व्यक्ति को क्या होता है? शाम ढलने के पश्चात, यानी जब शाम हो जाता है उस समय दिखाई देना कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रेटिना की रोड सेल में क्या होती है? कमी आ जाती है, इसलिए उसे दिखाई देना कम हो जाता है। देखिएगा जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है? लेंस के बाहर कार्निया की झिल्ली सूखकर क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है और कार्निया में क्या होती है? सूजन आ जाती है और व्यक्ति को दिखाई देना क्या होता है? बंद हो जाता है। देखिएगा कैरोटिनेशिया या कैरोटोमेलेशिया में क्या होता है? इस रोग में क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से कार्निया का भीतरी हिस्सा जो क्या होता है? गल जाता है और घाव होने के कारण व्यक्ति को दिखाई देना क्या होता है? बंद हो जाता है। और इसकी प्राप्ति क्या क्या है? अगर आप खाएंगे गाजर, पपीता, अंडा, आम, दूध, घी और हरी सब्जियां आप समय समय पर लेते रहेंगे तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी और आपको रतौंधी रोग नहीं होगा। अगले विटामिन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है विटामिन बी1। जिसका नाम क्या है? विटामिन बी1। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो विटामिन बी है वो कई विटामिनों का समूह है। जो विटामिन बी है वह कई विटामिनों का समूह है, जिसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। देखिएगा सबसे पहला है विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम दोस्तों है थायमिन। और इसके कमी से क्या हो जाता है? तो इसके कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके कमी से बेरी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? रोगी को भूख नहीं लगती है। इसमें क्या होती है? रोगी को भूख नहीं लगती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हाथ और पैर क्या होते हैं? सूख जाते हैं। रोगी क्या करता है? लंगड़ा कर चलने लगता है। पालिश किए हुए चावल आप खा लेंगे तो यह रोग आपको क्या हो जाएगा। इसकी प्राप्ति क्या क्या है? तो इसकी प्राप्ति दोस्तों अनाज, मूंगफली, तिल, दूध, अंडा, हाथ का कूटा हुआ चावल खाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब पूछा जाएगा किस विटामिन की कमी में हमें हाथ का कूटा हुआ चावल खाना चाहिए। तो याद रखिएगा विटामिन बी1, क्योंकि यहाँ पे मशीन का पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा? विटामिन बी1 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे विटामिन बी2। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा राइबोफ्लेविन। इस विटामिन की कमी से क्या होता है? किलोसिस नामक रोग हो जाता है। किलोसिस नामक रोग हो जाता है जिसमें होठों के किनारे फटने लगता है। इसकी कमी से और क्या हो जाता है? तो डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा का फटना होता है। इस विटामिन के कमी के कारण ही क्या होता है? गाय के दूध का रंग दोस्तों पीला होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो विटामिन बी2। और विटामिन बी2 की प्राप्ति क्या क्या है? तो हरी सब्जियां, दूध, अंडा, साबुत अनाज इसकी क्या है?
अगर आप लेते रहेंगे तो विटामिन 2 की आपकी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विटामिन B3 की। टॉपिक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप पूरा एक बार वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा विटामिन B3, विटामिन B3 का दोस्तों रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। इसकी कमी से क्या होता है, मानसिक व्याधि यानी पेलाग्रा रोग हो जाता है, और इसे 4D सिंड्रोम विटामिन कहा जाता है। 4D सिंड्रोम विटामिन कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है, देखिएगा डायरिया, क्या है 4D सिंड्रोम, यानी 1D से डायरिया, दूसरा से माफ करिएगा, हाँ डायरिया, सॉरी, देखिएगा इसकी कमी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का रोग होता है। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का रोग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरिया। देखिएगा 1D से क्या होता है, डायरिया यानी दस्त रोग हो जाता है। डिमेंशिया होता है यानी लोगों की याददाश्त चली जाती है, और क्या होता है, डेथ यानी मृत्यु हो जाती है, यानी इसे 4D सिंड्रोम इसे ही कहा गया है। विटामिन B3 को 4D सिंड्रोम कहा गया है क्योंकि इससे क्या होता है, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का रोग हो जाता है, डायरिया यानी दस्त हो जाती है, दस्त बार बार लगता है, डिमेंशिया यानी किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, और डेथ यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी प्राप्ति क्या क्या है, दूध, मांस, मछली का तेल, हरी सब्जियां, फलीदार सब्जियां इत्यादि से इसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन B5, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम है क्या, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल यानी पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है, यानी मंद बुद्धि होना और बालों का सफ़ेद होना इसी की कमी के कारण होता है। अगर आपका भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इसके मतलब क्या है, आपको विटामिन B5 की कमी है। और इसकी प्राप्ति क्या क्या है, तो मूंगफली खाइए, आप मांस खाइए, अंडा खाइए, जी भर के दूध पीजिए, हरी सब्जियां खाइए इत्यादि। अगला विटामिन है दोस्तों हम लोग का विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 के कमी से क्या क्या होता है, चर्म रोग एवं एनीमिया हो जाता है। चर्म रोग यानी स्किन डिजीज, और एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है। यह विटामिन सपनों को याद रखने में सहायता करता है। यह विटामिन है यानी जो B6 है वो क्या करता है, सपनों को याद रखने में सहायता करता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वे कौन सा विटामिन है जो सपनों को याद रखने में सहायता करता है, इसके आगे नोट लगा लीजिएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सपनों को याद रखने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B6। इसकी प्राप्ति क्या है, दूध, अनाज, मांस, मछली इत्यादि। आगे देखेंगे B7, विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटीन। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। बायोटीन को यानी B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। इसके कमी से क्या क्या होता है, चर्म रोग यानी स्किन डिजीज, बालों का झड़ना संभव होता है। इसी की कमी से क्या होती है, त्वचा मोटी एवं खुरदरी हो जाती है। त्वचा मोटी एवं खुरदरी हो जाती है। इसकी प्राप्ति क्या क्या है, अंडा है, दूध, मछली का तेल, चॉकलेट, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज इत्यादि। अगला देखिएगा विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, डायरिया एवं एनीमिया हो जाता है। डायरिया यानी दस्त, और एनीमिया मतलब खून की कमी। इसकी प्राप्ति क्या क्या है, दूध है, अंडा है, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं इत्यादि। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन, वो कौन सा विटामिन है जो कि DNA के निर्माण में मदद करता है, तो याद रखिएगा विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। नेक्स्ट अगला दोस्तों है विटामिन B12। अब हम लोग का विटामिन बी वाला जो सीरीज है वो खत्म हो गया, जिसको पूरा को मिलाकर हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया एवं तंत्रिका तंत्र के रोग हो जाते हैं। क्या होता है, एनीमिया एवं तंत्रिका तंत्र के रोग हो जाते हैं। इसकी प्राप्ति क्या क्या है भैया, तो सब्जियां, मांस, मछली, अंडा, दूध आप भरपूर मात्रा में लेते रहिए, आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। इस विटामिन में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा आपसे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12। अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू भैया सी पे, विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने का रोग स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून निकलने का रोग क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। इसलिए इसे एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी को एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन की प्राप्ति क्या क्या है, तो खट्टे रसदार फल यानी नींबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि से क्या होता है, इसकी प्राप्ति होती है। आंवला में दोस्तों ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन सी है वो आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हरी मिर्च में भी, पके आम में भी, टमाटर में भी क्या मिलता है, विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, सब्जियों को अधिक गर्म करने पर क्या होता है, यह विटामिन नष्ट हो जाता है। सब्जी आप ज़्यादा गर्म कर देंगे तो विटामिन जो सी है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह एकमात्र विटामिन है जो कि यूरिन में पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन है जो कि यूरिन में पाया जाता है, तो विटामिन सी है। आगे देखेंगे, डायबिटीज रोगों में यह विटामिन क्या होती है, डायबिटीज जिसको यानी शुगर होता है, उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों में विटामिन सी की क्या होती है, कमी हो जाती है। यह विटामिन क्या करता है, घाव को भरने में भी बहुत मदद करता है। यानी आपको चोट लग गया, कहीं कट पीट गया, तो अगर विटामिन सी आप लेते रहेंगे तो थोड़ा सा घाव आपका क्या हो जाएगा, जल्दी भर जाएगा और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। शराबियों में विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी विटामिन, शराबियों में किस विटामिन की कमी होती है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की। याद रखना है आपको, सबसे भरपूर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। यह एकमात्र विटामिन है जो कि यूरिन यानी पेशाब में पाया जाता है। डायबिटीज रोगों में यह क्या होता है, विटामिन की इसकी कमी हो जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। बस इतना आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। यह 2 रूपों में पाया जाता है। विटामिन डी है वो क्या होता है, 2 रूपों में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, D2 और D3। D2 और D3 इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। जो विटामिन डी है इसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य के पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में त्वचा की कोशिकाएं एडिपोज टिश्यू के द्वारा क्या होती है, इसका निर्माण कर लेती हैं। इस विटामिन की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। अगर आप यानी इसके मतलब आप धूप में नहीं जा रहे हैं, हमेशा छांव में रह रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, हड्डियां कमजोर पड़ जाएगी। और बच्चों में इसे क्या कहते हैं, रिकेटस, और जिसे ही सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसकी प्राप्ति क्या क्या है, दूध है, अंडा है, मांस, मछली का तेल, मशरूम, खमीर, हरी सब्जियां इत्यादि से इसकी प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ेंगे भैया विटामिन ई के तरफ, जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। इस विटामिन की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इसलिए इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आप देखे होंगे काफ़ी लोग विटामिन ई की टैबलेट्स लेते रहते हैं, गोलियां लेते रहते हैं, तो इसे ही ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन क्या करता है, चेहरे की झुर्रियों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। आजकल हम लोग यूज करते हैं सौंदर्य क्रीमों में भी क्या होता है, इस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन की प्राप्ति क्या क्या है, अंकुरित अनाज, कपास के बीज का तेल, सोयाबीन, लहसुन, दूध, अंडा इत्यादि से क्या होती है, इसकी प्राप्ति होती है। अब हम लोग चल रहे हैं आपके अंतिम विटामिन पर, जिसका नाम है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। आपको रासायनिक नाम याद रखना है, किस बीमारी से क्या क्या रोग होता है, उसकी प्राप्ति क्या है, ये सब आपको याद रखना है। इस विटामिन में क्या होता है, विटामिन के में, तो इस विटामिन की कमी से चोट लगे हुए स्थान पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी हेमरेज विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसकी प्राप्ति क्या क्या है, हरी पत्ते वाली सब्जियां, सोयाबीन, लीवरकृत कलेजी, दूध, अंडा इत्यादि से होता है। हम लोग का क्या हो गया, विटामिन टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या अभी तक हम लोग जितना पढ़ें उससे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि हम लोग का नहीं हो पा रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पेश हो रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ऊपर आपको बताया है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो देखेंगे जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है बाबू भैया, तो बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है, बाकी
ये तो जल में है। बाकी वसा में देखिएगा, तो वसा में ए, डी, ई और के। तो देखिएगा जल में पूछा जा रहा है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी और सी है। तो बी कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ सी दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। ऊपर हम लोग देखे हैं, देखिएगा सी, ई, सी क्या है, जल में है तो नहीं होगा। ए और सी, तो सी क्या है, जल में है तो भी नहीं होगा। ए और डी ये हो जाएंगे। B2, तो बी क्या है, बी है जल में, डी क्या है वसा में, तो भी नहीं होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी की कमी, माफ करिएगा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या क्या है। ऊपर हम आपको बताए हैं सेब, आंवला, माफ करिएगा सेब, आम, आंवला और दूध। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, बी है थायमिन, सी है साइट्रिक अम्ल और डी है टार्टारिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए देखिएगा सी की, बी है के की, सी है ई की और डी है डी की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन डी, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, बी है कैल्सीफेरॉल, सी है फॉलिक अम्ल और डी है रेटिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की किरणों में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। यानी आप ठंडी का मौसम है तो आप धूप में निकला करिए, क्योंकि आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, थायमिन है, विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है और विटामिन B1 है। तो थायमिन क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो रहा होगा, यानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को, ये क्या है स्वप्न है, को पर्याप्त अवधि तक रखने में सहायता करता है। तो ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन ए, बी है विटामिन B6, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपको ऊपर बताएं कि जो विटामिन B6 है वो क्या करता है, स्वप्नों को याद रखने में सहायता करता है। ये क्वेश्चन आप जितना देख रहे हैं वो छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक, यहाँ तक कि यूपी PCS, बिहार PCS, छत्तीसगढ़ MP PCS, ये सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा पेलाग्रा, बी है स्कर्बी, सी है बेरीबेरी और डी है किलोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किलोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। ऑप्शन ए देखिएगा फोलिक अम्ल, बी है राइबोफ्लेविन, सी है नियासिन और डी है रेटिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रेटिनॉल। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विटामिन, माफ करिएगा, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक रहती है। ऑप्शन ए देखिएगा पत्ता गोभी में, बी है गाजर में, सी है फूल गोभी में और डी है पालक में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप गाजर खाते रहिए, आपकी आंख क्या होगी, स्वस्थ रहेगी, यानी अच्छा आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, यह यूपी PCS में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए देखिएगा कोबाल्ट, बी है जस्ता, सी है लौह और डी है मैग्नीशियम।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, क्योंकि हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन D2, बी है विटामिन D1, सी है विटामिन B12 और डी है विटामिन बी। यह क्वेश्चन पूछा गया है BPSC प्री एग्जाम 2016 में, और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी D2 में क्या होता है, अर्गी कैल्सीफेरॉल विटामिन मिलता है, इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विटामिन क्या होते हैं? ऊपर हम आपको बताए हैं कि विटामिन दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं, बी है अकार्बनिक यौगिक, सी है जीवित जीव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? ऑप्शन ए है विटामिन का, बी है हार्मोन का, सी है प्रोटीन का और डी है एंजाइम का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो रहा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी फंक एवं हॉपकिंस को विटामिन का खोजकर्ता कहा जाता है। सबसे पहले फंक ने क्या किया था, विटामिन नामक शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, बी है कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, सी देखिएगा कुछ विटामिन शरीर में क्या होते हैं, जमा होते हैं और डी है विटामिन के जल में घुलनशील है। विटामिन के क्या है, जल में घुलनशील है। यह क्वेश्चन UPBEO प्री 2019 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन जो के है जल में घुलनशील विटामिन है, पूछा जा रहा है, लेकिन यह जल में घुलनशील ना होकर के कहाँ पे है, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। आपके जानकारी के लिए और